हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम इन द vocab learning program through the method of RSTM, that is root theory and correlation method, at our ADG English vocab channel. Here it is my short intro. आप सभी लोग इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे वीडियो देखने से पहले। RSTM क्या है? RSTM जो आपको पहले से कोई वर्ड पता है, जो पहले से आपको वर्ड याद है, उसी वर्ड के रिलेटेड वर्ड्स को, अदर वर्ड्स को एक साथ याद कर लेना आरएससीएम है। एक वर्ड की फैमिली को एक साथ ही याद कर लेना, उससे रिलेटेड वर्ड्स को एक साथ याद कर लेना ही आरएससीएम है। आरएससीएम में कोई भी आपको ट्रिक नहीं पढ़ाई जाती है, किसी भी ट्रिक से मैं आपको कोई वर्ड याद नहीं कराऊंगा। मोस्टली मैं निमोनिक्स का भी यूज नहीं करूंगा और अलग से आपको रूट वर्ड भी नहीं कराऊंगा। ठीक है? तो आरएसटीएम बेसिकली जो आपको वर्ड पहले से याद है, उसी से रिलेटेड वर्ड को एक साथ ही याद कर लेना आरएसटीएम है। वर्ड है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट, जब आप किसी के साथ में मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो एक अपॉइंटमेंट बोला जाता है कि हमें अपॉइंटमेंट दिलवा दो। और दूसरा अपॉइंटमेंट, जब आपकी कहीं पे जॉब वगैरह लग जाती है तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। मीन्स नियुक्ति के लिए आपके लिए वर्ड ये अपॉइंटमेंट यूज होता है। अपॉइंटमेंट मीन्स जब किसी को कोई जॉब वगैरह मिल जाती है या फिर आप किसी के साथ मीटिंग करने जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। अपॉइंट, अपॉइंट मीन्स होता है नियुक्त करना, असाइनिंग अ रोल। असाइनिंग असाइनिंग अ रोल, नियुक्त करना आपका अपॉइंट कहलाता है। ये नाउन है और ये इसकी वर्ब फॉर्म बनती है। अपॉइंटी, टी डबल ई आता है। अपॉइंटी नाउन फॉर्म है इसकी। अपॉइंटी मीन्स जिस पर्सन को नियुक्त किया जाता है उसको आप अपॉइंटी बोलते हैं। डिसअपॉइंट, अगर कोई भी पर्सन की नियुक्ति या उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है तो वो पर्सन कैसा होता है? निराश हो जाता है। तो निराश होना आपका डिसअपॉइंटेड कहलाता है। निराश होना, फेल टू फुलफिल होप्स और एक्सपेक्टेशन, जब किसी की इच्छाएं, आशाएं, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती हैं तो वो पर्सन कैसा? डिसअपॉइंट हो जाता है। तो डिसअपॉइंट मीन्स निराश करना और डिसअपॉइंटमेंट इसी की नाउन फॉर्म बन जाती है। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा। नेक्स्ट वर्ड पॉइंट। कोई भी पॉइंट की बात बोलते हैं कि बहुत एकदम से पॉइंट की बात कह दी, तो पॉइंट का मतलब होता है कि बहुत ही आपने प्रिसाइजली, बहुत सटीक बात बोल दी तो आपका पॉइंट हो गया। पॉइंट किसी का एक शार्प एंड भी होता है। जैसे मान लीजिए कि पेंसिल है और पेंसिल का आगे का जो एंड होता है, एरो का एंड कह सकते हो, तो वो बहुत शार्प होता है, उसको भी आप पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट वर्ब फॉर्म में भी यूज किया जाता है। पॉइंट मीन्स होता है इंडिकेट करना, संकेत करना। तो किसी एक बहुत नुकीले एंड के लिए भी आपके लिए वर्ड पॉइंट यूज करते हैं और पॉइंट का वर्ब फॉर्म में मीनिंग होता है कि संकेत करना। पॉइंट से ही आपका व्यू पॉइंट बना हुआ है। व्यू पॉइंट मीन्स किस कोई भी पर्सन का देखने, किसी चीज की तरफ देखने का तरीका क्या है, मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है। तो पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू को आप व्यू पॉइंट बोलते हैं। आप कभी बाहर अगर कभी घूमने जाते हैं तो वहां से जैसे हिली एरिया में जाते हैं तो वो वहां पे आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे बहुत अच्छा व्यू आता है। तो व्यू ऐसा एक पोजीशन होता है, व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट अलग अलग व्यू पॉइंट में आप जाते हैं घूमने के लिए, तो उसमें देखते हैं कि कोई भी ऐसी पोजीशन या कोई ऐसी जगह जहां से बाहर का नजारा बहुत अच्छा होता है उसको भी आप व्यू पॉइंट बोलते हैं। तो व्यू पॉइंट एक पर्सन का दृष्टिकोण कैसा है और एक जहां से चीजें बहुत अच्छी दिखाई पड़ती हैं उसको भी आप व्यू पॉइंट बोलते हैं। पिन पॉइंट होता है बिल्कुल सटीक। जब लोकेट, आप किसी भी चीज को बिल्कुल सटीकता से किसी जगह पे अपना एम करते हैं तो उसको बोलते हैं पिन पॉइंट। पिन पॉइंट आपका वर्ब और नाउन में यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे निशाना लगाते हैं, ठीक है? तो जब आप
देखते हैं कि बिल्कुल आपने सटीक जिस जगह पे बिल्कुल जैसे पिन की तरह एक पॉइंट आपने बनाया पिन, और पिन की तरह के उसी भी पॉइंट पे वो जब सटीक आप कोई काम करते हैं तो इसके लिए वर्ड आपका पिन पॉइंट आता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए अप्रोच। अप्रोच का मतलब नाउन और वर्ब फॉर्म में दोनों में आपको अलग अलग समझना है। अप्रोच क्या होता है कि कोई एक किसी का तरीका होता है, जैसे आपको बुकेब में करा रहा हूं तो मेरा अप्रोच डिफरेंट है। कोई दूसरा टीचर जो आपका करा रहा होगा उनका अप्रोच दूसरा होगा। मैं आरएसटीएम कराता हूँ कि आपको जो पहले से वर्ड्स तैयार है उसी के आसपास उसी की फैमिली के वर्ड्स एक साथ तैयार कर लो, आपकी 10,000 वोकेबलरी हो गई, 10,000 प्लस आप हो जाएंगे। किसी का किसी चीज को डील करने का तरीका दूसरा हो सकता है। तो जो अप्रोच होती है वो वे ऑफ डीलिंग होती है। किस तरीके से किसी चीज को डील करते हैं उसको आप अप्रोच बोलते हैं। ठीक है। दूसरा इसका वर्ब फॉर्म में होता है कि अप्रोच मीन्स होता है किसी चीज के पास में आना, निकट आना। निकट आने के लिए आप वर्ड अप्रोच यूज करते हैं। अगर आप देखें कि इसी की एडजेक्टिव फॉर्म बनती है अप्रोचिंग। अप्रोचिंग माने जब कोई चीज आपके पास में आती है, जब किसी चीज की, जैसे आपका एग्जाम है तो एग्जाम की डेट भी धीरे धीरे पास आती है। तो कोई चीज जो नियर आती है, कैसे, समय में, समय जिसका कम होता जाता है तो अप्रोचिंग एग्जाम कह सकते हो, कमिंग एग्जाम। और अप्रोचिंग दूसरा होता है कि कोई सी चीज की डिस्टेंस कम होती है। जब आप सामने से देख रहे हैं कि कोई गाड़ी आ रही है आपकी ओर और धीरे धीरे उसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है, तो इसका मतलब वो आपकी ओर अप्रोच हो रही है, आपकी ओर बढ़ रही है, आपकी ओर निकट आ रही है ना। तो अप्रोचिंग, अप्रोच मीन्स क्या होता है, एक तो उसका किसी भी तरीके कोई भी चीज को डील करने का तरीका आप अप्रोच कहलाता है। और अप्रोच मीन्स होता है पास आना, निकट आना। ठीक है। एडजेक्टिव फॉर्म इसकी अप्रोचेबल बनती है। अप्रोचेबल मीन्स होता है जब आप कोई ऐसा पर्सन होता है जिसके पास आसानी से आप पहुंच सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई लीडर है और लीडर एक उसका ऐसा बिहेवियर है कि वो जनता से मिलता जुलता रहता है, तो वो लीडर सारे पर्सन्स के लिए बहुत ही अप्रोचेबल है। मीन्स उसको आराम से आप फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक, मिलनसार है, सुलभ है, आसानी से मिल सकता है। तो अप्रोचेबल जिसके पास में आप आसानी से पहुंच सकते हैं अप्रोचेबल कहलाता है। रिप्रोच को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। रिप्रोच होता है किसी को डांट करने लगा देना, तिरस्कार कर देना, फटकार लगा देना। जैसे आप इसको कैसे याद करेंगे, एक माँ है और बच्चा उसके पास में आ रहा है। तो कभी कभी माँ क्या होती हैं कि छोटा बच्चा होता है माँ के पास में आता है, दौड़ के आ रहा है, माँ कुछ काम कर रही होती है तो वो उसको डांट लगा देती है। ठीक है। जो डांट लगाना है उसको आप रेप्रोच बोलते हैं। जब कोई चीज आपके पास में आती है, आप देख रहे हैं कि वो चीज आ रही है, इसको इस तरीके से याद करना है। बेसिकली रेप्रोच का मतलब तिरस्कार होता है। जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर देते हैं या किसी चीज से आपका डिसअप्रूवल होता है। याद कैसे करेंगे, कभी कभी कोई चीज अप्रोच करती है, आपकी ओर अप्रोच करती है और आप उसको डांट देते हैं, आप उसको फटकार देते हैं, तो रेप्रोच का मीन्स होता है डांटना या फटकारना। रेप्रोचफुल ऐसी चीज जो डांट से भरी हुई हो। एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल आलोचनात्मक कोई चीज हो जहां पे कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप रेप्रोच कर देते हो। तो रेप्रोचफुल चीज मीन्स जहां पे रेप्रोच भरा हुआ हो। रेप्रोच मीन्स तिरस्कार या फिर जहां पे आपका डांट फटकार हो, ऐसी चीज को आप रेप्रोचफुल कहते हैं। ठीक है। तो ये अप्रोच से रिलेटेड वर्ड है। मैं आपको रूट शेयरिंग कराता हूं तो रूट शेयरिंग और कोरिलेशन, तो मैं आपको अप्रोच से रेप्रोच को कोरिलेट करके बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए अप्रोक्स। अप्रोक्स आप बोलते हैं कि अप्रोक्स वैल्यू कितनी है ना। तो अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग, और इसका जो फुल वर्ड होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट। आप अप्रोक्स बोल देते हैं लेकिन एक्चुअल में वर्ड अप्रोक्सीमेट होता है। अप्रोक्स एब्रीविएशन है किसका, अप्रोक्सीमेट का। जैसे आप वोकेबुलरी को वोकैब बोल देते हैं, ऐसे अप्रोक्सीमेट को अप्रोक्स बोला जाता है।
बोल सकते हैं आप। अप्रोक्सीमेट क्या होता है? क्लोज टू एक्चुअल बट नॉट कंप्लीटली। जो चीज कंप्लीटली 100% वहां तक ना हो, एक लगभग वैल्यू होती है, उसको आप अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। अप्रोक्सीमेशन, किसी का लगभग अनुमान करना। अनुमान करना, लगभग मान निकालने को आप अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। वैल्यू दैट इज नियर बट नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। कोई ऐसी वैल्यू जहां पे आप उसका एक लगभग मान निकालते हैं या अनुमान करते हैं, तो इसको आप अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। ये इसी की नाउन फॉर्म बनती है। अप्रोक्स से रिलेटेड वर्ड ही है आपका प्रॉक्सिमेट। प्रॉक्सिमेट, जैसे अप्रोक्स, ये यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है एपी। मैंने आपको कई एक बार बताया है कि एपी जो है, ये यहाँ पे एक्चुअल प्रॉक्स में, पी आर ओ एक्स में, PROX में आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है AD, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब प्रीफिक्स AD लगता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो D है, इस वर्ड के फर्स्ट लेटर में चेंज हो जाती है। मतलब जब इनको आप दोनों को मिला के रखो लिखोगे, तो D क्या है, P में चेंज हो जाएगी। मीन्स APPROX हो जाएगा अप्रोक्स। ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ है कि यहाँ पे जो आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है, AD लगा हुआ है, एड, और ये है प्रॉक्स। इस प्रॉक्स वर्ड से ही आपका बनाया गया प्रॉक्सीमेट। प्रॉक्सीमेट एडजेक्टिव है। इसका मतलब भी होता है किसी चीज के जब कोई बहुत निकट होता है। ये बेसिकली आपका कोई रिलेशन में आता है। जैसे आपकी किसी के साथ में दोस्ती बहुत ज्यादा है, फ्रेंडशिप है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है प्रॉक्सीमेट, जो आपका बहुत ही निकट है। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी इसी की नाउन फॉर्म आ जाती है। नियरनेस इन स्पेस टाइम और रिलेशन, किसी के साथ आपकी दोस्ती बहुत ज्यादा है तो प्रॉक्सिमिटी हो गया। आपका घर किसी के घर के बहुत निकट है तो आप उसको प्रॉक्सिमिटी बोल सकते हैं। ठीक है। अगर कोई चीज समय जिसका बहुत कम रह जा रहा है या बहुत पास में है, तो उसको आप प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं। ठीक है। तो अप्रोक्स आपको वर्ड पता था। अप्रोक्स मीन्स होता है लगभग, निकटमान। ये आपकी अप्रोक्सीमेट की शॉर्ट फॉर्म होती है। अप्रोक्सीमेशन, लगभग अनुमान करना। प्रॉक्सीमेट भी निकटतम होता है। प्रॉक्स से ही आपका प्रॉक्सीमेट बन जाता है, जो कि रिलेशन या के टाइम में जो चीज बहुत पास होती है उसको प्रॉक्सीमेट बोलते हैं। प्रॉक्सिमिटी निकटता कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है एप्टीट्यूड। आप एप्टीट्यूड, आपने सुना होगा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सी सेट का एग्जाम होता है, सारे स्टूडेंट जानते हैं। तो एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड जब इस टेस्ट में आपकी दो चीजें देखी जाती हैं। पहला तो आप एबिलिटी, कि आप उसके योग्य हैं या नहीं है। योग्यता देखी जाती है कि आप उसमें कितना, आपके अंदर जो है स्किल्स कितनी है। ठीक है, किसी चीज को समझने की क्षमता कितनी है। तो एक तो आपकी एबिलिटी चेक हो जाती है। दूसरा, आप उसके योग्य हैं कि नहीं है, सुटेबल हैं कि नहीं है ना। जो आपको उसमें आपका बेसिकली नॉलेज ये भी चेक हो जाता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कितनी पकड़ है। दूसरा आपका ये होता है कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपको एक सिचुएशंस दे दी जाती है, तो सिचुएशन के अनुसार आप उपयुक्त हैं या नहीं है। तो एप्टीट्यूड का बेसिकली आप दो मतलब समझिए। पहला होता है एबिलिटी, दूसरा होता है सुटेबिलिटी। मींस कोई चीज योग्य और उपयुक्त। एप्टीट्यूड के दो दो मीनिंग आप यहाँ पे याद करेंगे। एप्टीट्यूड मींस क्या होता है? योग्यता होता है। दूसरा एप्टीट्यूड का मतलब होता है उपयुक्त। इसी एप्ट से ही, एप्टीट्यूड से ये वर्ड बनता है एप्ट। और एप्ट का मीनिंग लिया जाता है उपयुक्त। ठीक है। तो एप्ट मीन्स होता है कोई चीज सुटेबल है या नहीं है। तो एप्ट मीन्स बनता है आपका उपयुक्त। इनएप्ट इसी का अपोजिट है। जो चीज सुटेबल नहीं है उसको आप क्या बोलते हो? अनुपयुक्त बोलते हो। और इनएप्ट से ही आपका याद कर लीजिए, इनएप्टीट्यूड नाउन फॉर्म है इसकी, जहां लैक ऑफ सुटेबिलिटी होती है, अनुपयुक्तता होती है, जो कोई चीज उपयुक्त नहीं है, इसके लिए आपका वर्ड इनएप्टीट्यूड नाउन फॉर्म में आ जाता है। अब आप देखिए, मैंने आपको पहले कई एक बार बताया है
कि बेसिकली जब इंग्लिश में वर्ड बनते हैं, इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि सेकेंड, इंग्लिश में जो वर्ड बनते हैं उसमें स्पेलिंग में डिफरेंस आता है, और स्पेलिंग में भी जो वोवेल्स होते हैं वो चेंज होते हैं। तो यहाँ एप्ट से इनएप्ट बना अनुपयुक्त। एप्ट की स्पेलिंग वेरिएंट लिया गया और आपका एक वर्ड फॉर्म हुआ इनएप्ट। यहाँ पे एक की जगह पे वर्ड क्या आ गया, ई, और इसका मीनिंग लिया जा गया आपका योग्यता से। जैसे इनएप्ट मीन्स अनुपयुक्त होता है, ऐसे ही इनएप्ट मीन्स अयोग्य होता है। मैंने आपको अभी क्या बताया था, एप्टीट्यूड का एक मीनिंग योग्यता होता है और एक उपयुक्त होता है। तो योग्यता, उपयुक्त से आपका एप्ट, एपीटी, इनएप्ट और इनएप्ट बना, और योग्यता वाला जो मीनिंग है उसको लेकर के आप वर्ड बनाएंगे इनएप्ट, जिसमें स्किल्स नहीं है, जो अयोग्य है। और इनएप्टीट्यूड इसी की नाउन फॉर्म बन जाती है, लैक ऑफ स्किल और एबिलिटी, जिसमें अयोग्यता होती है। इनएप्ट अयोग्य, इनएप्टीट्यूड अयोग्यता। सिमिलरली इसी से ही आपका रिलेटेड वर्ड है अडेप्ट। जिस तरीके से इनएप्ट का मतलब अयोग्यता होता है, अडेप्ट का मतलब योग्यता होता है। जो चीज, कोई भी पर्सन अगर किसी चीज में स्किल्स, कोई स्किल उसके पास नहीं है तो आप उसको इनएप्ट बोलते हो। लेकिन जब वो किसी के पास में बहुत अच्छी स्किल है, वो प्रोफिशिएंट बहुत ज्यादा है, स्किल्ड है, तो इनएप्ट का अपोजिट वर्ड बनता है अडेप्ट, ADEPT। अडेप्ट मीन्स होता है वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट, जो बहुत ही निपुण और कुशल पर्सन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, बनता है अडेप्ट। एप्ट मीन्स अभी आपने देखा था, एप्ट मीन्स होता है उपयुक्त। आपने एप्ट का मतलब देखा था कि एप्ट मीन्स होता है उपयुक्त, सुटेबल। इसी से ही वर्ड बनता है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है सुटेबल बनाना। जब कोई पर्सन या कोई भी चीज किसी भी परिस्थिति में के अकॉर्डिंग सुटेबल होती है, मतलब वो जाकर के वहां पे बहुत ही अनुकूल बन जाती है, तो उसको एडेप्ट बोलते हैं। एप्ट मीन्स होता है सुटेबल, और जब कोई चीज अपने को सुटेबल बना लेती है तो उसको अडेप्ट बोलते हैं। किसी भी कंडीशन में ढल जाना, अनुकूल बनाने के लिए आपका वर्ड आता है अडेप्ट। और अडेप्ट का ही नाउन फॉर्म बनती है अडेप्टेशन, अनुकूलन। और अडेप्शन, यहां से देखिए आपका दो वर्ड बनते हैं, एक आपका अडेप्टेशन है, अनुकूलन, और अडेप्शन। अडेप्शन आपका सिंपली अनदर टर्म है एडेप्टेशन के लिए। जैसा आपका एडेप्शन एडेप्टेशन है, सिमिलरली आपका एडेप्शन भी यूज किया जाता है, इसका मतलब भी अनुकूलन होता है। अडेप्टिव, ऐसी चीज जो किसी भी परिस्थिति में ढल जाती है, एबल टू एडजस्ट, जो एडजस्ट हो जाती है, उसको आप अडेप्टिव बोलते हैं। और अडेप्टेबल, ये भी इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बनती है, एडेप्टिव या अडेप्टेबल, दोनों का वर्ड मतलब होता है अनुकूलन, जिसका अनुकूलन हो सकता हो। ऐसी चीज जो एडजस्ट हो जाती है, जो चेंज हो जाती हैं, चेंज होकर के उस परिस्थिति की ओर ढल, परिस्थिति में ढल जाती हैं, तो उसको आप अडेप्टिव या अडेप्टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दो वर्ड आए आपके, अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स होता है बहुत जो कुशल हो, बहुत योग्य हो, उसको आप बोलते हैं अडेप्ट। और नेक्स्ट वर्ड है आपका ADAPT, अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स होता है किसी भी परिस्थिति में ढल जाना, अनुकूलित हो जाना। और एक वर्ड में आने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में कराया है, एडॉप्ट, ADOPT, एडॉप्ट। एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना, इसको ध्यान से समझ लेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए एटीट्यूड। सभी लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि एटीट्यूड मत दिखाओ, तो कोई वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग, किसी भी पर्सन का
सोचने का और बिहेव करने का तरीका क्या कहलाता है? एटीट्यूड कहलाता है। और एटीट्यूड से रिलेटेड चीज़ों को आप एटीट्यूडनल बोलते हैं, दृष्टिकोण संबंधी चीज़ें बोलते हैं। ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।